नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज मधुबनी और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। आज हम एक ऐसे शख्सियत की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने सादगी और निष्ठा से देश को कई दिशा दी है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसा नाम जो न केवल विद्वता का प्रतीक है बल्कि संघर्ष और समर्पण की मिसाल भी है। गांव की धूल भरी गलियों से लेकर प्रधानमंत्री कार्यकाल की ऊंचाइयों तक उनका सफर हमें सिखाता है कि मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है, साथ ही भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है। आज हम जानेंगे कैसे एक साधारण परिवार का बेटा भारत के सबसे असाधारण नेताओं में से एक बना। तो आइए उनके जीवन के हर पड़ाव को महसूस करें केवल डेन न्यूज मधुबनी पर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं और बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गांव में हुआ, जो विभाजन के बाद अब पाकिस्तान के पंजाब का हिस्सा बन गया है। उनका परिवार विभाजन के बाद भारत आ गया और अमृतसर में बस गया। मनमोहन सिंह का प्रारंभिक जीवन संघर्ष और शिक्षा के प्रति समर्पण का परिचायक रहा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनकी शिक्षा और विद्वता के बारे में। मनमोहन सिंह की प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर में हुई। उन्होंने 1952 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1954 में अर्थशास्त्र में मास्टर्स किया। उनकी प्रतिभा ने उन्हें आगे पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा, जहां से उन्होंने 1997 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी के साथ डिग्री प्राप्त की। इसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1962 में उन्होंने अर्थशास्त्र में डीफिल की उपाधि अर्जित की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके राजनीति में प्रवेश और प्रधानमंत्री बनने से पहले योगदान को लेकर। मनमोहन सिंह ने राजनीति में प्रवेश से पहले एक विद्वान और नौकरशाह के रूप में देश को बहुमूल्य सेवाएं दी। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। 1991 में जब भारत आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को लागू कर भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। आखिर में जब वह वर्ष 2004 से 2014 तक देश के 14वें प्रधानमंत्री बने रहे थे, तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में बहुत सारे योगदान रहा, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक प्रगति के बारे में। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को आगे बढ़ाया गया। विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया, जिससे देश में नए उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसे कि सड़क, रेलवे, ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई। आर्थिक स्थिरता के लिए वित्तीय और कर सुधार लागू किए गए। अब आगे बात करते हैं मूल्य वृद्धि नियंत्रण के बारे में, यानी कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सब्सिडी और नई तकनीकों को बढ़ावा दिया। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकारी भंडारण नीति अपनाई। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर मॉनेटरी पॉलिसी में सुधार किया गया। अब आगे बात करते हैं विदेश नीति के बारे में। 2008 में अमेरिका के साथ भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता हुआ, जो भारत के लिए ऐतिहासिक था। यह समझौता भारत को परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम और तकनीकी सहयोग प्रदान करता है। इससे भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली और बिजली उत्पादन बढ़ा। साथ ही इसने भारत को वैश्विक परमाणु समुदाय में मान्यता दिलाई। अब बात करते हैं मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में, जो 2005 में शुरू हुई। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना था। यह योजना हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार देती है। इससे न केवल ग्रामीण आय में सुधार हुआ बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास भी हुआ। अब आगे बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र में सुधार के बारे में। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा को हर बच्चे के लिए अनिवार्य और मुफ्त किया गया। मिड डे मील योजना से बच्चों की स्कूल में उपस्थिति और पोषण स्तर में सुधार हुआ। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए IITs, IIM और अन्य संस्थानों की स्थापना की गई। अब अंत में बात करेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के बारे में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM लागू किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई। टीकाकरण और मातृ शिशु देखभाल कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया।
इन योजनाओं ने भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास को एक नई दिशा दी और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक प्रभाव डाला। अब आगे बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल के बाद के बारे में। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद मनमोहन सिंह ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली, लेकिन वे राज्यसभा के सदस्य बने रहे। उन्होंने कई बार देश और सरकार को सलाह दी। उनका निधन 27 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद हुआ। उन्होंने अपनी सादगी और निस्वार्थ सेवा से करोड़ों भारतीयों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। मनमोहन सिंह भारत के उन नेताओं में से एक हैं जिनका योगदान न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास में भी अद्वितीय है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम सभी देश के लिए निष्ठापूर्वक काम करने की प्रेरणा ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे YouTube चैनल डे न्यूज़ मधुबनी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही मैं अंजलि मिश्रा डे न्यूज़ मधुबनी पर अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट सोनू कुमार के साथ देखते रहिए डे न्यूज़ खबरें आप तक। नमस्कार।